हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम समझने वाले हैं जो हमने पिछले चैनल में समझा था हीट ट्रांसफ़र। तो आज हम उसके मोड समझने वाले हैं कि हीट ट्रांसफ़र के कितने मोड होते हैं। हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो आज हम तीनों टॉपिक्स को समझने वाले हैं, ये किस तरह अलग अलग डिफरेंट फार्मूले से कैसे यूज़ होता है और कैसे डिफरेंट लॉ से ये डिराइव होता है। हम ये सब कुछ समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम सबसे पहले समझते हैं कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन एक हीट ट्रांसफ़र है जो कि कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है, किसी एक सॉलिड बॉडी के थ्रू। किसी सॉलिड बॉडी के थ्रू हम हीट ट्रांसफ़र होता है जो विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ मटेरियल, भले ही वो मटेरियल मूव ना कर रहा हो। जैसे मान लीजिए एक बॉडी यहाँ है, एक बॉडी यहाँ है। ये मान लीजिए हीट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है। जो भी हमने पिछले टॉपिक में समझा था कि जो हीट ट्रांसफ़र है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफ़र होता है। तो ये इससे ट्रांसफ़र होगा इसको, वो भी बिना किसी मूवमेंट के। बस ये दोनों कनेक्ट होने चाहिए आपस में। क्या होना चाहिए? कनेक्ट। तो ये कैसे होगा वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। ठीक है। इट हैपन्स व्हेन हाई एनर्जी हॉट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ लो एनर्जी मॉलिक्यूल। जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे लो एनर्जी मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे तब हीट ट्रांसफ़र होगा, वहाँ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। समझे? अब हम इसका एग्जांपल हम लेते हैं। हीटिंग वन एंड ऑफ अ मेटल रॉड एंड द हीट ट्रेवल दो द रॉड बाय कंडक्शन। जैसे ये हमारी एक मेटल रॉड है, ये हमारी मेटल रॉड मान सकते हैं हम इसको। हम इसके एक एंड पे हम इसको हीट कर रहे हैं, हम इसको हीट कर रहे हैं, आग लग गई है, ये फायर है हमारी, हम इसको हीट कर रहे हैं यहाँ से। तो इसका क्या है, ये धीरे धीरे यहाँ से गर्म हो रही है, गर्म हो रही है, गर्म हो रही है, धीरे 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 हीट इस एंड पे भी आएगी। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? कंडक्शन। क्या बोल रहे हैं हम इसको? कंडक्शन। हाँ, तो समझे कि ये हमारा जो एक पॉइंट से हम हीट दे रहे हैं इसको, वो दूसरे पॉइंट पे भी हीट पहुंच रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन। ये रॉड हिल नहीं रही है, अपना मूवमेंट नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है इसमें, तो हम इसको बोलेंगे कंडक्शन। ऑब्जेक्ट प्लेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर विल एक्सचेंज बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो भी हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? कंडक्शन। और जो हमारा ये कंडक्शन है, इसका जो फॉर्मूला है हमारा कंडक्शन का, हम इसको डिराइव करते हैं। ये डिस्क्राइब कौन करता है? इस फॉर्मूले को डिस्क्राइब कौन करता है? फोरियर लॉ। अगर आप लोग फोरियर लॉ समझना चाहते हैं तो फोरियर लॉ के लिए आप मुझे कमेंट में करिएगा कि फोरियर लॉ समझाने के लिए मैं आपको फोरियर लॉ भी समझा दूँगी, इसके पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अभी आप समझिए कि ये फॉर्मूला कंडक्शन का कैसे है। Q इक्वल टू के ए ब्रैकेट में T माइनस टी ब्रैकेट क्लोज, फिर T स्मॉल t अपॉन डी। तो हम इसको एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है, ज़्यादातर लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इसमें Q इक्वल टू माइनस के इंटू ए इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये डिफ्रेंशिएशन के थ्रू है। तो Q इधर है हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट जो कि वॉट में मेज़र होता है, और ये के का मतलब है थर्मल कंडक्टिविटी, वॉट अपॉन मीटर इनटू केल्विन। और ये है हमारा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट्स या सरफेस टी हॉट, यानी हमारा हॉट है जो भी हाई टेम्परेचर है, ये कोल्ड टेम्परेचर है। ठीक है। और ये टी है टाइम टेकन फॉर कंडक्शन टू अकर। ये जो भी ये रॉड है हमारा, यहाँ से टेम्परेचर यहाँ तक कितने टाइम में पहुँच रहा है, इसको हम स्मॉल टी से बता रहे हैं। और ये डी है हमारा द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। ये हमारा जो मटेरियल है कितना थिक है, यानी कितना मोटा है, उसको हम बता रहे हैं। डी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, ये हमारा है कंडक्शन। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कन्वेंशन। तो अभी हमारा है कन्वेक्शन। द कन्वेक्शन क्या होता है? द मोड ऑफ इन्वॉल्व फ्लूइड मोशन। जो भी हमारा
इस कन्वेक्शन में जो फ्लूइड है, फ्लूइड हम कह सकते हैं हमारा पानी हो सकता है, कोई भी तरल पदार्थ है वो मोशन में है, लिक्विड और गैस भी कह सकते हैं, तो ये मोशन में है, इसका मोशन में होना ज़रूरी है तभी कन्वेंशन होता है। हीट इज़ ट्रांसफर बिटवीन अ सरफेस एंड अ फ्लूइड, किसी भी सरफेस या एक फ्लूइड को ट्रांसफ़र हो रहा है। जो भी हीट ट्रांसफ़र है वो बिटवीन कहाँ पे, सरफेस और फ्लूइड के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है। देयर आर टू टाइप्स, जो हमारा कन्वेक्शन है वो भी दो तरीके का होता है, एक है नेचुरल कन्वेक्शन, एक है फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन से नाम समझ रहे हैं, नेचुरल और फोर्स से हम नाम समझ रहे हैं, बट हम इसे थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस हॉट एयर राइज, नेचुरल में क्या होता है, जो भी हमारा डेंसिटी होती है हमारे इस बॉडीज़ की, वो उसमें जो डिफरेंस आता है, हॉट एयर राइज होता है, उससे ये नेचुरल कन्वेंशन में आता है। फोर्स्ड कन्वेंशन होता है वो कॉज्ड बाय एक्सटर्नल मीन्स, यानी हम उसको कोई एक्सटर्नल सोर्स दे रहे हैं, एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, उसकी वजह से एक्सटर्नल वो फोर्स्ड कन्वेंशन होता है। आगे देखेंगे हम, जो कि ये कन्वेंशन है वो किस पर डिपेंड है। कन्वेंशन हो रहा है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, इसका है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के थ्रू ही हम इसका फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं और इसको हम समझ पा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू एच सी ए टी हॉट माइनस टी कोल्ड, एक ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये है Q इक्वल टू एच ए डेल टी, ख़त्म। हम ये चेंज है इसको हम डेल टी लिख लेते हैं, क्योंकि ये चेंज है, चेंज इन टेम्परेचर, तो हम चेंज इन टेम्परेचर को, यही तो है चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, तो हम यही लिख रहे हैं। और ये एच सी कोएफिशिएंट है, तो हम सी यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, बात बराबर है, हम करें या ना करें सेम फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्यू क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, एच सी हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट, ये हीट हॉट टेम्परेचर कूल टेम्परेचर, ए इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस, हम दोनों को बोल सकते हैं डेल टी, जो कि है डिफरेंस इन टेम्परेचर, अंडरस्टैंड। अब हम पास आते हैं रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, द थर्मल रेडिएशन इज अ प्रोसेस हो रही है जिसमें, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हीट ट्रांसफ़र है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, दो द इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको एक्स्ट्रा अंडरलाइन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक फिल इन द ब्लैंक्स की तरह पूछा जाता है कि रेडिएशन कैसे मूव कर रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसको कैसे बताएंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, समझे। इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम हीट कैन इवन ट्रांसफर दो वैक्यूम, ये इसे हवा नहीं चाहिए, इसको हमारे एयर, इसको एयर नहीं चाहिए, इसको एयर नहीं चाहिए, सॉरी, इसको एयर नहीं चाहिए, वैक्यूम नहीं चाहिए, ये हो सकता है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है, देखिए कैसे, मैं इसको आगे समझाती हूँ। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन अगर इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे कंडक्शन है वो एक डायरेक्शन में होगा, कन्वेक्शन हो सकता है एक राउंड टाइप में हो सकता है, वो उतने एरिया में होगा, लेकिन रेडिएशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये समझिए किसी भी डायरेक्शन में होता है, अनलाइक कंडक्शन और कन्वेक्शन वे हीट विल ओनली फ्लो इन वन डायरेक्शन, वो दोनों वन डायरेक्शन में फ्लो होता है, लेकिन हमारा जो ये हीट रेडिएशन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इसको हम डराइव करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अगर आपको इनमें से तीनों लॉ, फोरियर लॉ और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, आपको ये समझना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको समझा दूँगी। तो ये है भी, इसका फॉर्मूला है Q इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला है Q इक्वल टू साई, हम ब्रैकेट में T की पावर 4 हॉट माइनस T की पावर 4 कोल्ड, ब्रैकेट में A, जिसको हम लिखते हैं Q इक्वल टू, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको साई बोल दिया, बट सिग्मा A T की पावर 4 माइनस T की पावर 4 T2 की पावर, Q इक्वल टू हीट ट्रांसफर सही, हमारे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ये हीट टी हॉट हमारा हीट, हम इनको डेल टी बोल सकते हैं, ओके। और यहाँ पे A इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस, तो ये भी हमारा था
और रेडिएशन। अब इसका हम डायग्राम समझते हैं। मान लीजिए ये नीचे हीट जल रहा है, हीट है, ये हीट है, इसके ये फ्लेम्स आ रहे हैं, हम इसके ऊपर बर्तन रखते हैं, सब किचन में हमारी गैस होती है, हम उसके ऊपर पतीला रख देते हैं, फ्राई पैन रखते हैं, जिससे कढ़ाई रख देते हैं, जिससे हम उसमें कुछ पका सकें। तो हमारी जो हीट है ये क्या गर्म है, हाई टेम्परेचर पर है। और हमारा जो कढ़ाई है, जो भी बर्तन है, वो क्या है, लो टेम्परेचर पे, वो है लो टेम्परेचर पे। तो ये हाई टेम्परेचर से हीट कहाँ जा रही है, लो टेम्परेचर पे। जो ये बर्तन है, जो ये भारी बर्तन है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है हमारे किसके, हीट के। तो ये क्या है हमारा बर्तन, कन्वेक्शन का, कंडक्शन, सॉरी आई एम सॉरी, तो ये कंडक्शन का रूल वाला है, किसका, कंडक्शन। ये बर्तन गर्म होगा, हीट से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ये बर्तन गर्म हो रहा है, यानी एक रॉड के थ्रू यहाँ से हीट जा रही है इसके पास बिना किसी मीडियम की। जो एक सिंपल टचिंग मूवमेंट है उधर से जा रही है, तो इसका क्या कह रहे हैं हम, कंडक्शन। क्या कह रहे हैं, कंडक्शन। और जो भी, और फिर इसके अंदर जो पानी है, जो भी लिक्विड है, चाय, दूध, पानी, वो किसके थ्रू हो रहा है, वो डायरेक्ट हीट नहीं लग रही है उसको किसके, बर्तन के थ्रू लग रही है। डायरेक्ट हीट नहीं लग रही है कि वो यहाँ पे गैस पे डाल दिया, नहीं, उसको किसके थ्रू लग रही है, सॉरी, बर्तन के थ्रू से हीट लग रही है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। और अब हम किचन में खाना बनाते हैं, हम कहते हैं ना कि गैस जल रही है, गर्मी बढ़ रही है किचन में, गर्मी बढ़ रही है, गर्मी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पर जो फ्लेम है वो किसका काम कर रही है, रेडिएशन। वो किसका काम कर रही है, रेडिएशन का। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया हो, और कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। मैंने पूरी कोशिश की है। अगर आपको इसके बारे में आगे कुछ भी समझना है, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी समझना है या कोई भी नया टॉपिक समझना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको इसके बारे में नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे मैसेज करें कमेंट बॉक्स में, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगी। जिस भी टॉपिक से पे चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स, डायनामिक्स के, या फिर किसी भी टॉपिक, कॉलेज वाइज या स्कूल वाइज, मैं सभी नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। आप बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।